मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक मीरा के गीतों की गूंज भारत की धरती पर होती रही। कहती है मीराबाई, भज मन चरण कमल अविनाशी। बहुत थोड़े से लोग जानते हैं कि मीरा ने सगुण के जितने गीत गाए हैं उससे ज़्यादा निर्गुण के गीत गाए हैं और यह पद भी निर्गुण से संबंध रखता है। कहती है, भज मन चरण कमल अविनाशी। उन चरण कमलों की वंदना करो, उन चरण कमलों की याद करो, उन चरण कमलों की स्तुति करो जो अविनाशी हैं, जो शाश्वत हैं, जो अमृत हैं। और ऐसे चरण कमल तो केवल गोविंद के ही हो सकते हैं और गोविंद के वे चरण कमल कहीं बाहर दिखाई नहीं देते। वे हमारे निराकार में, वे हमारे अंतःपुर में, वे हमारे अंतर आकाश में दिखाई पड़ते हैं। उसी की ओर इशारा करते हुए कहती है, जो भीतर आलोक फैला है, जो भीतर सहस्त्रदल कमल खिला है, उन्हीं कमल चरणों की ओर इशारा करते हुए कहती है कि भज मन, ऐ मेरे मन, कोई और भजन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और सुमिरन करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही बात सुमिरन करने के लायक है, वह गोविंद के जो चरण कमल हैं, जो हमारे भीतर अंतराकाश में, जो हमारे भीतर उस मान सरोवर में खिले हुए हैं, बस उन्हीं चरण कमलों की याद करो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल बसाई हृदय एक शिव लिव लाई। अपने हृदय में, और जब संत हृदय की बात कहते हैं तो उनका अर्थ अंतराकाश से है, उनका अर्थ निराकार से है। कहते हैं कि अपने निराकार में गोविंद के चरण कमलों को बसा लो और एक शिव लिव लाई, बस उसी एक से अपना लौ लगाओ। सांस सांस संभाल हर हर नानक सद बल जाओ। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हर सांस को गोविंद के चरण कमलों से जोड़ो। इस बात पर खूब जोर दिया है संतों ने, सांस से जुड़ना है, क्योंकि सांस से जुड़े रहोगे तो सहज रहोगे, सांस से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे भीतर एक अकम्पता आएगी, सांस से जुड़े रहोगे तो एक भीतर में अडोल रहोगे और अडोल रह करके सुमिरन करना आसान होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुमिरन के साथ न केवल गोविंद के चरण कमलों का सुमिरन करना है, बल्कि सुमिरन सांस के साथ जुड़ा हो तो फिर वो सुमिरन अखंड हो जाता है। कहती है मीरा, जेताई दिसे धरनी गगन बिच तेताई सब उठी जासी। बहुत प्यारी बात कह रही है कि धरती और आकाश के बीच जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो भी आकार दिखाई पड़ता है, क्योंकि दिखाई तो आकार ही पड़ता है, निराकार तो दिखाई देता नहीं, तो जो भी आकार दिखाई देता है सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई 1 मिनट में नाश होने वाला है कि 1 मिलियन साल में नाश होने वाला है। अब सूरज है, दिखता है, वैज्ञानिक कहते हैं 10,000 मिलियन साल पहले सूरज पैदा हुआ और एक दिन ये चूक जाएगा, क्योंकि इसका ईंधन रोज़ चुकता चला जाता है। ऐसे ही धरती 4,000 मिलियन साल पहले पैदा हुई, मगर एक दिन ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो भी दिखाई पड़ता है सब नाशवान है। जेताई दिसे धरनी गगन बिच तेताई सब उठी जासी। इस बात का अगर बोध हो जाए तो तलाश शुरू हो जाती है उस शाश्वत की जो कभी नाश नहीं होता, उस गोविंद की जो सदा है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। मिट्टी के घट सा है यह तन, फूटेगा यह जाने किस क्षण, ठूठे तरुसा गिर जाएगा, फिर माटी में मिल जाएगा। तोड़ो अब जग का मोह पाश, देखो भीतर का घटाकाश। आकाशम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहती है मीराबाई, कहा भयो तीर्थ व्रत कीन्हे। अब शाश्वत तत्व की तलाश तो शुरू करोगे जब पता चल जाएगा कि जो भी संसार में है सब क्षणभंगुर है, लेकिन शाश्वत तत्व की, परमात्मा की, गोविंद की तलाश लोग कहाँ करते हैं? तीर्थ में जाकर करते हैं। या एक अद्भुत परंपरा थी मीरा के ज़माने में कि लोग काशी में जाते थे और आरा से चिरवा लेते थे कि काशी में मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिल जाएगा। मीरा कहती है कि ये कितनी व्यर्थ की बात है, कितनी बकवास की बात है। कहा भयो तीर्थ व्रत कीन्हे, क्या होगा तीर्थ करने से, क्या होगा व्रत और अनुष्ठान करने से। कहा लिए करवत काशी, और काशी में जाकर के आरे से अपने को चीरवा लो और सोचते हो कि इससे स्वर्ग मिलने वाला है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये व्यर्थ की बातें हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा देई बहाई। बस एक ही बात करने लायक है कि उस नाम को जानो, शब्द को जानो, ओंकार को जानो
और बाकी सब बातों को चित्त से बहा दो। तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। तीर्थ से नहीं होगा, व्रत से नहीं होगा, जप से नहीं होगा, तप से नहीं होगा। होगा किससे? जो सतगुरु के चरण कमल हैं, और सतगुरु गोविंद ही है। और जो गोविंद जब आकार धारण करता है, पूरा गुरु बन जाता है, तो पूरा गुरु के माध्यम से भी गुरु का असली काम तो गोविंद ही करता है। बस उसी के चरण कमलों में समा जाना है, उसी के चरण कमलों से जुड़ जाना है। कहती है मीराबाई, इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। हम इस देह से तादाद में बना करके जीते हैं, बड़ा गर्व करते हैं अपने यौवन पर, अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपना बल पर, अपने स्वास्थ्य पर। लेकिन कहती है मीराबाई कि इस पर गर्व मत करो, क्योंकि यह शरीर कब नष्ट हो जाएगा और माटी में मिल जासी। ये माटी की काया बनी, माटी में मिल जाएगी। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, कै दिन का तोरा जियना रे नर चेत गंवार। कितने दिनों तक जियोगे, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 साल जियो कि 50 साल जियो कि 70 साल जियो, एक दिन तो मिट ही जाना है। इसलिए कहते हैं कि अय मनुष्य, अय गंवार, अय मूर्ख, जरा चेतो इस बात को कि एक दिन हमें विदा हो जाना है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। उसके पहले अगर जागने का हमने कोई उपाय नहीं किया, इसके पहले अगर परम जीवन को जानने का कोई उपाय नहीं किया, तो ज़िंदगी ऐसे ही अकारत बीत जाएगी। कांची माटी के घैला हो, फूटत नहीं बेर। जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा हो, कितनी देर टिकने वाला है? आज टूटा कि कल टूटा, आज फूटा कि कल फूटा। ऐसे ये शरीर का घड़ा है। पानी बीच बतासा हो, फूटत नहीं देर। जैसे पानी में अगर बताशा डालोगे तो घुलने में कितनी देर लगेगी, ऐसे ही हमारा शरीर इस संसार में है, कब टूटे कब फूटे। कहती है मीराबाई, यो संसार चहर की बाजी और सांझ पड़े या उठी जासी। जैसे चहर की बाजी कहते हैं, जैसे चिड़ियों का खेल गांव में होता है, मुर्गे की लड़ाई चल रही है, गांव वाले आते हैं, तमाशा देखते हैं और सांझ होते होते खेल ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ये संसार चहर की बाजी की तरह है, चिड़ियों के खेल की तरह है। जैसे कोई जादूगर आता है, अपना खेल तमाशा दिखाता है और फिर वो चला जाता है, ऐसे ही संसार है। सांझ पड़े या उठी जासी, सांझ पड़ते पड़ते सब खेल ख़त्म। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की सांझ हो जाती है और सारा खेल ख़त्म हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। जैसे जादूगर अपना बजाता है, डमरू बजाता है और सब सारी दुनिया तमाशा देखने आती है, और बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला। फिर खेल ख़त्म हो जाता है और फिर जादूगर जैसे अकेला हो जाता है। ऐसे ही ये परमात्मा जादूगर है, जैसे डमरू बजाया, ओंकार का डमरू बजाया और सृष्टि का खेल शुरू हो गया, एक तमाशा। एक दिन वो डमरू फिर बजा देगा, प्रलय हो जाएगी और सारी चीज़ ख़त्म, बस अकेला गोविंद ही रह जाता है। कहती है मीराबाई, कहा भयो है भगवा पहरिया घर तज भय सन्यासी। और भगवा वस्त्र पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके लोग सन्यासी हो जाते हैं। मीरा कहती है सन्यास इतना आसान नहीं है, और परमात्मा की खोज इतना आसान नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन लेने से तुम सन्यासी हो गए और परमात्मा के भक्त हो गए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और कनवा फड़ाए जटवा बढ़ौले। ऐसे विचित्र वेशभूषा धारण करते हैं लोग, कान फड़ा लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गई ले बकरा। बकरे की तरह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और कहते हैं कि वो सन्यासी हैं, जोगी हैं। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले। लोग परमात्मा की खोज के नाम पर जंगल चले जाते हैं, धुनी रमा लेते हैं। और काम जराए जोगी हो गई ले हिजड़ा। और ऐसी ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य अपने ऊपर लाद करके हिजड़ा हो जाते हैं। मथवा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगौले। कोई माथा मुड़ा लेता है, कोई कपड़ा रंगा लेता है। और गीता बाँच के हो गई ले लवरा। कुछ लोग गीता का अध्ययन करते हैं, गीता पर उपदेश शुरू कर देते हैं, गीता के सूत्रों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। परमात्मा की खोज इतना आसान नहीं है, विद्वत्ता से भी नहीं होगा। और कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजवा बांधल जब पकड़ा। कहते हैं कबीर, सुनो संतो, सुनो साधुओं, सुनो भक्तों, सुनो साधकों, जम दरवाजवा बांधल जैबे पकड़ा। अगर परमात्मा की खोज के नाम पर तुम यही सब कर रहे हो, जटा बढ़ा रहे हो कि माथ मुड़ा रहे हो कि गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हो कि गीता और रामायण पढ़ रहे हो, तो एक दिन तुम्हारी नियत यही होगी कि मृत्यु की बेला में यम आएगा और तुम्हें घसीट करके ले जाएगा। कहती है मीराबाई, जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलटी जन्म फिर आसी। तुम योगी हुए हो, योगी का अर्थ जो परमात्मा से जुड़ जाए,
जिसका मिलन परमात्मा से हो जाए, लेकिन वह तो तुमने किया नहीं, तो फिर क्या नियति है तुम्हारी? उलटी जन्म फिर आसी। जहाँ जिस आत्मलोक से तुम यहाँ पर आते हो परम जीवन को जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, अगर वह तुमने न किया तो फिर लौट करके उसी आत्मलोक में चले जाओगे और ये आवागमन का ऐसे ही तमाशा जारी रहेगा। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, जोगी जोग जुगत नहीं जाना और गेरू घोर रंगे कपड़ा, जोगी मन न रंगे गुरु ज्ञाना। बस जोग जुगत तो कुछ जाना नहीं, बस ऐसी गेरुआ रंग घोर करके कपड़ा रंग लिया और मन न रंगे गुरु ज्ञाना। लेकिन असली बात यह है कि गुरु के उपदेश से अपने मन को रंगो, तब बात बनेगी। कहती है मीराबाई, अरज करऊँ अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। कहते कि मैं अबला हूँ और निर्बल के बलराम, अबला के बलराम, हे गोविंद तुम ही मेरे बल हो। अरज करो अबला कर, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करती हूँ क्या? श्याम तुम्हारी दासी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, इसलिए मेरी बात, मेरी प्रार्थना सुनो। और प्रार्थना क्या है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। हे गोविंद तुम ही मेरे सर्वस्व हो और ये जो खेल चल रहा है आवागमन का, इससे मुझे मुक्त कर दो, ताकि तुमसे जुड़ करके हम तुम्हारे रास में सम्मिलित हो जाएं। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, आवागमन का संशय छूटा, काटी जम की फांसी, कह मलूक में यही जाने के मित्र कियो अविनाशी। उस गोविंद को मैंने मित्र बना लिया है और आवागमन से मेरी मुक्ति हो गई है। अब तो गोविंद के साथ मेरा रहना होता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे गोविंद के चरण कमलों का भेद जानो और उन चरण कमलों से जुड़े हुए ज़िंदगी को जियो। आवागमन से तुम्हारा भी छुटकारा हो जाता है, तुम एक परम जीवन के हिस्से हो जाते हो, तुम परम रास में सम्मिलित हो जाते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।